क्योंकि बिजनेस बना लिया ना महाराज जी, जो बाबा वर्ड आप यूज कर रहे हैं, देखिए आप खुद एक कथावाचक हैं, आप अच्छे से हर किसी को जानते हैं। लोगों ने इसको बिजनेस इस तरीके से बना दिया वो कि अपनी तिजोरियां खुद भर रहे हैं। आम पब्लिक किस लिए पैसा दे रही है? उन्हें लगता है कि हम भगवान के नाम पे पैसा दे रहे हैं, हम जो चंदा दे रहे हैं भगवान के लिए दे रहे हैं ताकि वो अच्छे कार्य लगे। लेकिन वो अच्छे कार्य की जगह लंबी लंबी गाड़ियों से बाबा घूम रहे हैं, चार्टर्ड प्लान से आना जाना होता है उन लोगों का, और कथाओं में करोड़ों रुपए पंडाल में खर्च होते हैं। तो ये कितना जरूरी है एक कथावाचक के लिए? देखिए, एक कथावाचक के लिए जो आपने कहा, ऐसा नहीं है कि यदि आप किस धन देते हैं तो उसकी व्यवस्था लगती है, परंतु उसकी भी सीमा निश्चित होनी चाहिए। यदि आप, ऐसा नहीं है, राम राज्य में भी कथाएं होती थी और कृष्ण जी में भगवान के समय भी कथाएं होती थी, रामायण जी ये और भागवत जी ये सब कथा का ही रूप है, ये कथा का ही प्रसाद है। परंतु क्या होता है, जो पांडाल की बात है, हाँ लगता है, खर्चे लगते ही आज के समय में, क्योंकि लोगों के खर्चे होते ही हैं, कि वो एक व्यवस्था बनाई जाती है कि भाई सब लोगों को एक व्यवस्था बनाई जाए कि सब लोग आइए कथा श्रवण कीजिए, उसके लिए प्रचार माध्यम होता है, इत्यादि बहुत सारे माध्यम होते हैं। ये भी डिमांड होती है ना महाराजों की कि हमारी कथा का बजट जो है 5 करोड़ जाएगा, 4 करोड़ जाएगा, 8 करोड़ जाएगा। अब देखिए, उसमें क्या होता है, उसके दो परसेप्शन है। एक पहला परसेप्शन तो ये है कि हाँ खर्चे तो लगते ही हैं, कोई भी आदमी है, इतना इतना अरेंजमेंट होगा, नॉलेज इतना शेयर होगा, खर्चे लगते हैं। हाँ, परंतु ये जो फीस के नाम पे लोग ये बात कर रहे हैं वो गलत है। और एक निश्चित किया जाए कि भाई ये इतनी फीस है, उस हिसाब से उसका एक, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल हमारे जो पूज्य शंकराचार्य जी हैं, जो धर्म के सम्राट हैं, उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही। जैसे एक व्यवस्था बनाई जाती है, मैं बार बार कहता हूं, जैसे अदालत में एक व्यवस्था बनाई जाती है कि वकील कुछ कहते हैं, फिर उनके ऊपर एक न्यायाधीश होते हैं, उसी प्रकार हमारे जो पूज्य शंकराचार्य जी हैं वो हमारे सनातन धर्म के न्यायाधीश हैं। उनकी बात ना मान करके आज क्या हो रहा है कि जो जैसा कथावाचक का जैसा जिसका, क्योंकि कथावाचक अब आजकल कथावाचक नहीं रह गए, वो तो पार्टियों के एजेंट हो गए। हर पार्टी का अपना, हर पार्टी का एजेंडा जब कथा वाचक बताएगा तो उसका यही हाल होगा, क्योंकि क्योंकि धर्म में राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति में धर्म अच्छा है। क्योंकि कभी भी राम राज्य में भी धर्म के आधार पर ही विस्तार होता था। ये जो संसाधन है, जो हमारे जितने संसाधन है, जितने नियम है, कानून है, ये सब धर्म के आधार पर यदि इनका वितरण होगा तब सब लोग सुखी होंगे। परंतु क्या हो रहा है, आज कथाओं के नाम पर ये जो व्यापार चल रहा है, इसको चलाने वाले भी हम ही आप हैं। उसको क्यों? क्योंकि वो हम जो चीज चाहिए वो चीज हमें चाहिए नहीं। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी हम कहते हैं इतना पैसा ले लो कोई बात नहीं, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी यदि कथा पांडाल में 3 घंटे कथा ना हो रही हो, तो यज्ञ ना हो रहा हो, तो फिर क्या फायदा? आज वो 3 घंटा, कम से कम उस 3 घंटे का यूटिलाइजेशन कीजिए। और वो 3 घंटे, मेरी सभी कथावाचकों से एक ही निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, कि उस 3 घंटे का आप कम से कम सदुपयोग कीजिए। वो 3 घंटे कम से कम कथा कीजिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कथावाचक हैं जिनकी आज आज धर्म ऐसा नहीं है, कुछ लोग धर्म को धंधा बनाए हैं, सब लोग धर्म को धंधा नहीं बनाए हैं। और इस उन्हीं कुछ लोगों की वजह से, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, उसी प्रकार तथा तथित कुछ बाबाओं की वजह से पूरा ये कथा जगत अब धीरे धीरे लोग इसको है देखने लगे, जो लोगों का नजरिया है देखने का, वो धीरे धीरे दूषित हो रहा है। थोड़ा लोग अब इसको देखने लगे कि नहीं, ये तो, इसमें तो व्यापार है, इसमें तो फिर वो धीरे धीरे कमी निकालना शुरू कर दिए। परंतु कथा ही हमारे आपके लिए कल्याण करेगी। कथा भगवान की होनी चाहिए, जीव की कथा नहीं होनी चाहिए। जीव का कोई इंटेंशन नहीं पूरा होना चाहिए। यदि समाज सेवा करनी है तो आप एनजीओ बनाइए, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। आप खूब, यदि बाबा, हम कथावाचक सिर्फ समाज को संदेश दे सकते हैं, हम समाज को सुधार नहीं सकते। समाज सुधारक के लिए फिर एनजीओ का काम है, फिर राजनीतिक पार्टियों का काम है, वो एक अलग व्यवस्था है। हम विचार से, हम जो आपने आपकी सोल है उसके सेटिस्फेक्शन के लिए कथाएं होती हैं। और वो यदि दूषित हो जाएगा, यदि उसमें चमत्कार हो जाएगा, उसमें पर्ची निकलना शुरू हो जाएगी, उसमें यदि देश का कहें तो ड्रामा शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, वो उद्देश्य से लोग विचलित हो जाएंगे। और क्या होता है, इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, अनएजुकेशन, उस पर कोई जोर नहीं देता। आज हमारी जनसंख्या इतनी है, इस भारत देश में ही ये सब होता है, पता है आपको। हमारे साथ ही चाइना फिर को भी आज़ादी मिली, लेकिन आज चाइना में 80% मैन्युफैक्चरिंग हब है और इंडिया में सिर्फ 6% मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसका कारण क्या है? उसके सबसे बड़ी कारण है अनएजुकेशन।
और जो अनएजुकेशन का परिणाम क्या आ रहा है, उसका अनएजुकेशन का परिणाम आ रहा है कि हमारी एनर्जी को कब कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 घंटे, हर आदमी 8 से 9 घंटे एक स्वस्थ वर्किंग कर सकता है। उस 8 से 9 घंटे को आप कहां लगा रहे हैं, ये आपके शिक्षा पर निर्भर करता है, आपके एजुकेशन पर निर्भर करता है। आप उस 8 घंटे को यदि सिर्फ कहें तो बकवास में लगा रहे हैं, फर्जी डिस्कशन में लगा रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वहां लगा रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारी समस्या क्या है, भारत में जब इतने करोड़ जनसंख्या है तो बहुत सारे 40% से 50% के ऊपर इलिटरेट लोग हैं बेचारे, जो भोले भाले हैं। वो बेचारे आपके उसमें आ जाते हैं, और वही लाखों की भीड़ इकट्ठा करके वो बेचारे कहीं खेत बेच करके कुछ भी करके, जो आपने कहा ना, फिर वो ले करके आते हैं कि हम बाबा के पास आएंगे। अस्पताल नहीं जाते वो बेचारे वो झाड़ फूक कराने आपके पास आते हैं। लेकिन महाराज जी देखिए ना, ये सारी चीजें बढ़ भी बहुत रही हैं। जैसे अभी हम इस पर बात ही कर रहे हैं, तो हमने ऐसे बहुत सारे बाबा देखे हैं जो लोग पागल हैं उनके पीछे कि बाबा जी बस इस पानी में जरा सा फूंक मार दीजिए और ये पानी अगर हम घर में सबको पिलाएंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो। मैंने यही बोला ना कि ये अनएजुकेशन का है। जब हमारी जो कोर समस्या है वो अशिक्षा है। अशिक्षा पे बल ही नहीं, शिक्षा पर कोई बल ही नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारे जो भोले भाले लोग हैं, वो क्या होता, आप एक आया दूसरे को बताया, दूसरा आया तीसरे को बताया, तीसरा आया चौथे को बताया, फिर वो भीड़ पूरी इकट्ठा होती चली जाती है और वो बेचारे उनको ठगा जाता है। बाद में फिर वो कुछ, क्योंकि उनकी आवाज तो वो सोशल मीडिया भी नहीं यूज करते, वो क्या होता है, उनकी आवाज दब के रह जाती है। लेकिन महाराज जी ऐसी स्थिति आई क्यों? जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि शंकराचार्य जी जो हैं वो न्यायाधीश हैं, लेकिन आजकल जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी बाबा बन रहे हैं, वो तो किसी को मान ही नहीं रहे। अपने सामने वो किसी को नहीं मानते हैं। क्यों मान देंगे जब उनका आज सोशल मीडिया का जमाना है ना, उनके फॉलोअर्स इतने हैं, इतने लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइंड वॉश कर दिया है। एक क्या होता है, आदमी आतंकवादी कैसे बनता है पता है आपको? आतंकवादी इसीलिए बनता है क्योंकि उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है। फिर उसको धर्म के नाम पर, किसी भी नाम पर उसको इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है कि फिर उसके अंदर रिवेंज लेने का, बस उसको मारना है बस। उसी तरीके से आपको भी धर्म का डर दिखा करके आपको एक माइंड वॉश कर दिया जा रहा है कि यदि आप हमारे पास नहीं आएंगे, यदि आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, और हमारे पास ही सारा सोल्यूशन है। और वो बेचारे पैसे होते नहीं, पैसे का अभाव, गरीबी इतना है भारत देश में कि इलाज कराने के पैसे नहीं है, इसीलिए वो कोई अल्टरनेट साधन ढूंढते हैं। जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता, तो फिर आपका उसी का वे लोग फायदा उठाते हैं, आपकी उसी एनर्जी का ये लोग फायदा उठाते हैं। परंतु हम कहते हैं वो लोग, वृद्ध लोग नहीं कर सकते, परंतु जो उनके बच्चे हैं उनको थोड़ा समझना चाहिए। वो इसलिए नहीं समझना चाहते क्योंकि वो भी, उनकी भी एजुकेशन की यही हाल है। और आजकल जो देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे जो लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आप उनका विरोध करते हैं। आप कम से कम, मेरा बार बार मैं कहता हूं, आप रामायण, गीता जी, कुरान, जो भी आपकी धर्म ग्रंथ हैं, उनको उठा करके थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ, मैं मानता हूं गाइडेंस की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता है, गुरु बिन भवनी तरह ही ना कोई, गुरु की आवश्यकता है। परंतु वो गुरु आपको अच्छा गाइडेंस दे रहा है कि नहीं, उसके भी थोड़ा सा, क्योंकि समय काल परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होता है। ठंडी में स्वेटर क्यों पहना जाता है? क्योंकि ठंडी हो रही है इसलिए स्वेटर पहना जा रहा है। ये अब जिद कर लोगे कि नहीं मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा तो काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार ये कलयुग है। यहाँ पर मेरे गोस्वामी जी ने तो कलयुग का बहुत प्रचार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसी प्रकार के लोगों की पूजा होगी, जो लंपट होंगे, जो तिलक लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, उन्हीं की पूजा होगी। परंतु इस समय क्या है, ये कलयुग चल रहा है। आपको सही, यदि आप सच्चा, यदि कोई मार्गदर्शन दे सकता है, आप पहले उन ग्रंथों को पढ़िए, फिर उसके बाद में आकलन कीजिए कि इसके राह पर कौन है। ऐसा नहीं, सारे कथावाचकों को आप ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं, चाहे डोंगरे बप्पा जी हो, जितने एक एक नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे कथावाचक भी हैं जो आज भी सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। पूज्य मुरारी बापू जी, बहुत ऐसे, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, और नाम लेते जाएंगे तो वो होगा। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो आज आपको अच्छी सही दिशा दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उसके समझने के लिए, जैसे आप लोग कहते हैं कि फिर तो ग्रंथ पढ़ लेंगे तो गुरु को आवश्यकता क्या है? भाई, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप पहले टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तब आपके क्वेश्चन बनेंगे ना। आप टेक्स्ट बुक देख करके आपके क्वेश्चन नहीं बन सकते ना। हम आप डिस्कशन कर रहे हैं तब क्वेश्चन निकलेंगे ना आपके। हम बैठेंगे एक दूसरे को देखते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम या तो हमारी एनर्जी आप पर प्रबल हो जाएगी, या आपकी एनर्जी हम पर प्रबल हो जाएगी, या हम आपसे, आपकी बातों पर मैनिपुलेट हो जाएंगे, या आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो इसलिए जो है किसकी बात को एक्सेप्ट करना है, कौन सही है कौन गलत है, इसके लिए भाई थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा अब सुबह यदि 10 मिनट भी 15 मिनट भी एक पन्ना 2 पन्ना 2 पेज डेली गीता जी के तो है ही कितना। यदि आप रामचरितमानस के 4-5 पेज पढ़ लेते हैं एक दिन में, तो मुझे लगता है 6 महीने में पूरी रामचरितमानस अर्थ सहित कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके उसमें से क्वेश्चन निकलेंगे कि हाँ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, राम राज्य में क्या था, आज के राज्य में क्या है, तभी तो आपके क्वेश्चन निकलेंगे।